श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। क्लियर आप सभी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, बिल्कुल जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, माय वॉइस इज ऑडिबल? यस प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो टुडे इज 12th जुलाई। आज 12 जुलाई के दिन श्रीला प्रभुपाद जी ने लंदन में 1973 में ये संदेश दिया था, यदि तुम अपनी जीभ से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और जीभ से प्रसाद खाओ तो मात्र ये दो कार्य करने से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है? जी प्रभु जी। तो हाँ, तो इस चीज में किसी को किसी भी प्रकार का संशय है? नहीं नहीं बिल्कुल आप सही सभी को कहा। क्लियर है? जी प्रभु जी। तो क्या हम अपनी जीवा का प्रयोग दिन भर भगवान के कीर्तन में करते हैं? करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग तो हम्म, कृष्ण मंत्र का करते जो करते हैं ना, कीर्तन तो जो हाँ। रूप में करते हैं वो होता है, तो हमारा प्रभु जी ये कीर्तन क्या नहीं, रहेगा? कीर्तन का हरे अर्थ नाम यहाँ पे यही है कि आप निरंतर जो है भगवान का नाम लेते हैं क्या? ठीक है? हाँ जी जी प्रभु जी। क्या आपकी बिल्कुल। चेतना में भगवान का नाम निरंतर चलता है? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु। हाँ प्रभु जी। इस जीव से किसी भी प्रकार का प्रजल्पा नहीं करते आप लोग? किसी के नहीं लिए कोई बुराई तो नहीं करते हैं? कहीं बाहर ना नहीं तो प्रभु। एक्चुअली ये सभी पर लागू होता है। श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही छोटी लाइन में बहुत ही बड़ी बात बताई है। देखिए, ये हमारी जो जीवा है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है? जैसे हम ही लोग भक्ति में इतने दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन कभी कभी ना ये बहुत बड़ा अपराध कर देती है। मैं अपने आप की बता रहा हूँ, आप लोग तो महान है। ठीक है? लेकिन इन जीवा को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि जब भी हम कुछ करने का या हमारे कुछ ऐसे करने की नौबत आए ना, तो हमें उस जीवा पे भगवान का नाम बिठा देना चाहिए। ठीक है? या हमेशा वो सतत नाम चलता रहेगा तो वो नौबत ही नहीं आएगी। ठीक? लेकिन जैसा कि हम भौतिक जगत में हैं और गुणों के प्रभाव के अधीन में हैं, ठीक है, हम लोग अभी किसी भी गुण से ऊपर नहीं हुए हैं। ठीक है? मे भी आप लोगों में से कुछ लोग जो है कि हमेशा सतोगुण में रहते हो, ठीक है, लेकिन सतोगुण का भी एक नियम है। ठीक? और ज्यादातर लोग रजोगुण और तमोगुण में ही रहते हैं। तो जो जीभ है ना, जीभ क्या करती है, आप 6-7 फुट के लंबे आदमी को भी ना वो गिरा देती है। कैसे? उसको मारने की जरूरत नहीं है, बस उसको वो बुरा भला बोलेगी ना। लोग कहते हैं ना कि हमका भैया मार लिया लेकिन बोला ना, हमें टोन ना बताया मारा। टोन मतलब कि उसको बुरा बोलना। ठीक है? किसी को आपने बुरा, ईमानदार व्यक्ति को या ब्राह्मण को आपने चोर बोल दिया, ठीक है, या चोर कह के संबोधित कर दिया, उसको बदनाम कर दिया, तो वो समझिए एक तरीके से मरे के समान हो गया। ठीक है? ब्राह्मण को, अगर किसी भी ब्राह्मण को अगर आपने बताया कि ये चोर है, ठीक है, ये पाखंडी है, इस तरीके से कैसे आपने बोला ना, तो वो उसके लिए बहुत ही मतलब, उसको थप्पड़ मार देंगे तब इतना दर्द नहीं होगा जितना आप उसको बोल के दर्द देंगे। या देखिए, जब कभी बेइज्जती होती है, किसी की इंसल्ट होती है, तो लोग मारते हैं, जो मारते हैं ना, वो केवल 1-2 दिन लोग याद रखते भूल जाते हैं, लेकिन उसकी जो बातें होती है ना, लोग वर्षों तक याद रखते हैं। तो ये जीवा इतनी खतरनाक है कि इस जीवा के माध्यम से हमें बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है? और इसको नियंत्रण में करने का जो प्रयास है, जो प्रोसेस है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का पहला चीज। और दूसरा क्या है? प्रसाद। ठीक है? श्रीला प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं प्रसाद? ठीक है? हम में से आप जितने भी लोग हैं, ठीक है,
जितने भी लोग हैं, हम सदैव भगवान का नाम तभी ले पाएंगे जब हम भगवान का प्रसाद पाएंगे सदैव। आप में से हर कोई भगवान को भोग लगा के ऑफर करता है सारा चीज जो दिन भर में प्राप्त करता है। जी प्रभु जी, हाँ, हाँ प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल जी प्रभु जी। तो आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे 34-35 सब लोग भगवान को ऑफर करते हैं। जी प्रभु जी, हम्म। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, और प्रणाम माता जी। यस माता जी, आप तो लंदन हाँ में जी भी, प्रभु जी। यूएस में भी ऑफर करते होंगे उधर। जी तो बहुत अच्छी बात है, इतने लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि देखिए हम लोग बचपन से सुनते चले आए हैं ना कि जैसा रहेगा अन्य वैसा होगा मन हमारा मन मन। ठीक है, तो अगर हम, हमारे अंदर जो अन्न जा रहा है वो सात्विक है, भगवान को भोग लगा हुआ है, ऑफर्ड है, प्रसाद के रूप में जा रहा है, तो हमारा जो मन भी है उसी प्रकार से डेवलप होगा। वो चंचल नहीं रहेगा, एक जगह स्थिर होगा, भगवान के नाम में उसका मन लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम भगवान को बिना ऑफर्ड किए खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? हम्म। अपना पाप प्रभु जी। हम फिर पाप के भागीदार बनते हैं और उस पाप को ग्रहण करते हैं। तो जब पाप को ग्रहण कर रहे हैं तो हम कार्य भी किसमें करेंगे? रजोगुण और तमोगुण में ही करेंगे। ठीक है, तो जिसके कारण फिर हमको निम्न योनियों में जाना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि किसी भी परिस्थिति में किन किन प्रकार आप जो है, चाहे आप बाहर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे कहीं हो, ठीक है, हमेशा हमें सात्विक प्रसाद विदाउट, बिना लहसुन प्याज का, ठीक है, बिना प्याज का हमें भोजन लेना चाहिए, उसको भगवान को ऑफर करना चाहिए और फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो सात्विक में यही आता है, उसमें लहसुन प्याज भी नहीं, वैष्णव भोजन जिसको बोलते हैं, वैष्णव भोजन, और उसमें इवन चाय और कॉफी तक भी नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारी चेतना जो है किसी भी प्रकार से, किसी भी चीज से कहीं पे भी हैम्पर ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि बहुत से लोगों को चाय की आदत होती है। हाँ, उनको सुबह सुबह चाय ना मिले उनका सर दर्द होने लगता है। ठीक है, नहीं तो फिर बोलेंगे कि मुझे प्रेशर नहीं आ रहा है। यार बहुत सी चीजें हैं कि जब तक मैं चाय ना पी लूं तब तक मेरा दिन नहीं शुरू होता है। तो बहुत से लोगों को बेड टी की आदत है कि बेड से उठेंगे नहीं, पहले उठेंगे तभी जब उनको चाय मिलेगी। ये हमारे लखनऊ की तरफ ज्यादा प्रचलन है। ठीक है, कि लोग नवाब हैं तो उनके बेड पे ही चाय आ जानी चाहिए। तो अब चाय क्या है, एक तरीके का नशा ही है ना, निकोटीन। ठीक है, तो वो लोगों को लगता नहीं कि नशा नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे जब उसकी लत पड़ जाती है तो व्यक्ति उसके बिना रह भी नहीं पाता है। ठीक है, तो कहने का जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमें हर एक प्रकार के नशे से, हर एक प्रकार के जो राजसिक तामसिक भोग हैं, प्रसाद है, या सॉरी प्रसाद बोल रहा हूँ, भोजन है, उनसे बचना चाहिए। हमें सदैव सात्विक भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और जिससे कि हमारा मन भी उसी से, क्योंकि जो हमारी जठराग्नि होती है, तो उसी के माध्यम से जठराग्नि जब सात्विक प्रसाद को बचाती है तो जो रस उत्पन्न होता है उसी के माध्यम से फिर हमारे मन का विकास होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कि सात्विक प्रसाद पाइए और हरि की गुण गाइए। ठीक है, स्पष्ट है आप सभी को? जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो टुडे इज श्लोका नंबर सेकंड, प्रभु थर्ड। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हमारी राजेश्वरी माता जी आती है ना, तो थोड़ी 2-3 हाँ, ये माता जी। उन्होंने बताया था कि बीमार है, एक्सीडेंट हो गए थे उनका। हाँ हाँ, उनके माता जी के दामाद ना। तो फिर कल मैं यस यस। बता नहीं पाई थी, तो उन्होंने शरीर त्याग दिया है प्रभु जी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सब लोग यस, एक्स्ट्रा तो राउंड। हमारे हमारे या हमारी एक माता जी आती हैं,
तो माता जी के दामाद थे ना माता जी? हाँ जी जी। हाँ, उनकी माता जी की लड़की के हस्बैंड, अभी उनकी लड़की मात्र 28 साल की ही है, और एक छोटा सा बच्चा भी है 2 ढाई साल का। और उनका दामाद भी अराउंड 30 साल के थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। और उसी में फिर कुछ दिन तो एडमिट थे, लेकिन फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि हम प्रभु जी के लिए, देखिए भगवान उनको अच्छी गति दे, अपने चरणों में स्थान दे, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण और हरे भगवान हरे श्री राम नरसिंह हरे भगवान राम माता जी को भी शक्ति दे, उनके परिवार को भी शक्ति दे, ये दुख हरे सहन करने की कृष्ण तथा इस समय से निकाले। क्योंकि क्या है कि ये समय जो होता है ना, हालांकि हम सभी लोग भक्ति में हैं, मेरी माता जी का भी परिवार भक्ति में ही था, ठीक है, लेकिन क्या है कि भक्ति में हमेशा जब हम भक्ति शुरू करते हैं या भक्ति करते हैं, तो भक्ति में इस प्रकार का चैलेंजेस हमेशा आता ही आता है। क्योंकि भगवान जो है कभी कभी बहुत ही कठिन परीक्षा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्जुन को भी भगवान ने भगवत गीता सुनाया था, लेकिन भगवत गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन को जब उनका पुत्र मारा गया, तो उन्होंने बहुत ही विलाप किया, और विलाप करने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो इवन भगवान ने भगवत गीता पूरा बता दिया था, लेकिन जो व्यक्ति या जिसके साथ हम रहते हैं, जिस पर हम आश्रित होते हैं, जिसका सहारा हमको भगवान बनाते हैं, ठीक है, तो सच्चाई तो सबको पता है कि अब वो लौट के नहीं आएंगे। ठीक है, जो चला गया है वो आने वाला नहीं है, लेकिन जो उसकी कमी होती है ना, वो बहुत ही खलती है, वो बहुत ही दुखदायक होती है। ठीक है, तो और ये समय जो है होता है, ये हर किसी के ऊपर आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी कच्ची उम्र में चला जाता है ना, इस जिम्मेदारियों के, इतनी जिम्मेदारी छोड़ने के पे, तो बहुत ही तकलीफ है। तो हम सभी माता जी के लिए जो है सभी प्रार्थना करेंगे कि उनको भगवान सहन शक्ति दें। ठीक है, हम लोग श्लोक नंबर 3 है ना? जी यस। प्रभु कौन सा है? सृष्टि के विभाग, जी 10वां अध्याय 10वां अध्याय सृष्टि के विभाग। जी तीसरा श्लोक सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्राकोशारविर्मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानथ भार्गव हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण सूत उवाच एवं संजोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवीमुर्निः प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदि स्थानथ भार्गव हरे कृष्णा। कृष्ण सबको सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण एवं सच्चोदिस्तेन छत्रा कौशार विमुर्नि पिता प्रत्याह तान प्रश्ना हृदय स्थानस्थ भार्गव। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। सुतुवाच एवं सच्चोदित स्तेन क्षत्रा कौसारविर्मुनिः प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् दिष्ठानथ भार्गव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण उवाच एवं संयोजिता तेन क्षत्वा कोशारविमुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदयस्थानथ भार्गव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी को प्रणाम। एवं सच्चोदितस्तेन क्षत्रा
कौसार वीरमुनि प्रीता प्रत्याह तन्कृष्णा हृदय स्थानथ भार्गव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सूत उवाच एवं सच्चोदितस्तेन छत्रा कौसारवीर्मुनिः प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदये अस्थानथ भार्गव। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। एवं सुत एवं उवाच। पढ़िए पढ़िए माता जी। पढ़ लीजिए माता जी। हरे हरे कृष्ण। सुत उवाच एवं सज्जोदितस्तेन तत्रा कौसारवीरमुनिः प्रीतः तत्याह तान् प्रश्नान् हृदयास्थानन्तः भार्गव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सूत उवाच एवं संयोदितेन छत्रा कौसारवीर्मुनि प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्ना हृदि स्थानथ भार्गव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं सचोदितस्तेन तत्र कौसरवीमुनि प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् भार्गव। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सूतवाच एवं सच्चोदितस्तेन क्षत्रा कोशारविर्मुनिः प्रीतप्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदिस्थानत् भार्गव। हरे कृष्णा। सूतवाच एवं सचोदितस्तेन क्षत्रा कोशार वीरमुनिः प्रीते प्रकाय तान् प्रश्नान् हृदय स्थानत भार्गव। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सूत उवाच एवं संचोदितः तेन छत्रा कौसारवीः मुनिः प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदि स्थान अथ भार्गव। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्राकोशारवीर्मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानथ भार्गव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सुतवाचा शब्दार्थ श्री सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार सच्चोदिता प्रोत्साहित हुआ तेन उसके द्वारा छत्वा विदुर से कौसरवी मतलब तुषार का पुत्र मुनि मुनि ने प्रीत प्रसन्न होकर प्रत्याह उत्तर दिया तान उन प्रश्नों के हृदय स्थान अपने हृदय के भीतर से अथा इस प्रकार भार्गव हे भृगुपुत्र। अनुवादन तात्पर्य भाई श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी से। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा। देखिए सूत गोस्वामी जी ने कहाँ पे कहा नैमिषारण्य में मुनियों को और किसको कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों। शौनक आदि ऋषियों को। ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीन चीज पैरेलली ये चलिए। तीन कथाएं चल रही हैं। ठीक है। तो आगे वो देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी ने कहा कि हे भृगुपुत्र। तो शौनक ऋषि को भृगुपुत्र कह के संबोधित किया। महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए और हर वस्तु उनके हृदय में थी। अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। ठीक है। तो विदुर ने महर्षि से किससे मैत्रेय से सवाल पूछा। जी। क्या सवाल पूछा था?
कि कृपया मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी ने भगवान के जाने के बाद, ठीक है, इस प्रकार अलग अलग जीवों की रचना जी अपने मन तथा शरीर से किस प्रकार से उत्पन्न की है, जी ये मेरी जिज्ञासा है। कृपया मुझे आदि से लेकर अंत अंत तक तक बताइए। मतलब स्टार्टिंग से लेकर आदि तक मुझे बताइए। ठीक है, यही प्रश्न था ना। जी जी प्रभु जी। तो अब यहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने बताया कि महर्षि जी जब ये प्रश्न सुने विदुर जी से, बहुत ही हर्षित होते हैं और फिर एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो नीचे तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, सूत वाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, वाक्यांश या सूचित प्रतीत होता है कि मानो महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच चल रही वार्ता में भंग हुआ हो। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोल रहे थे तो सूत गोस्वामी तमाम दर्शकों में से एक थे, किंतु सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों से बात कर रहे थे, जिनमें सुखदेव गोस्वामी के वंशज शौनक मुक्त थे। पर इससे विवेचनगत कथाओं में विशेष अंतर नहीं आता है। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी, ये तीनों कथाएं पैरेलली चल रही है। ठीक है, कौन सी? सुखदेव गोस्वामी की एक तो परीक्षित महाराज के साथ हाँ मैत्रेय और मुनि गोस्वामी जी तो की विदुर, नैमिषारण्य हाँ एक तो में मैत्रेय मुनि विदुर की वार्ता चल रही है, ये जी भागवतम के अंदर ही चल रही है। जी ठीक है, कौन बता रहा है? ये सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। और सूत गोस्वामी जी किसका उदाहरण देके बताते हैं कि मैंने वो सुखदेव गोस्वामी सुखदेव जी से सुना जब वो परीक्षित महाराज को बता रहे थे। तो तीनों कथाएं परंपरा के माध्यम से ही चल रही है, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे तो यहाँ पर देखिए शौनक ऋषि को सुखदेव गोस्वामी जी के वंशज में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर उस समय विराजमान थे जब परीक्षित महाराज को ये अमृतमय भागवत कथा सुनाई जा रही थी। स्पष्ट है ना आप सभी को? हाँ प्रभु जी। इस तो नैमिषारण्य में कई लोग भागवतम सुनने के लिए इकट्ठे हुए होंगे ना, काफी भीड़ हुई होगी, मतलब देवी देवता वगैरह। नैमिषारण्य में इतने लोग इकट्ठे हो गए थे ना कि बताते हैं कि लगभग लगभग कई योजन तक सारे ऋषि लोग बैठे हुए थे। और अच्छा प्रभु। सूत गोस्वामी जी वो भागवत बता रहे थे, लेकिन लोग वहां पर उस समय माइक वाइक भी नहीं था, लेकिन हाँ लोगों की श्रवण विधि के माध्यम से उस चीज को इतना उनके पास शक्ति थी कि इस चीज को सुन पा रहे थे। हाँ प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ हरे पर कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी, एक चीज तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, एक है सौनक ऋषि और विदुर जी में वार्ता हो रही है, और एक नहीं, शौनक ऋषि में को सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं। ठीक सौनक है, ऋषि को सूत गोस्वामी हाँ देखिए जब और परीक्षित परीक्षित महाराज, महाराज को भी सूत गोस्वामी। नहीं 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 नहीं, सुखदेव गोस्वामी, अच्छा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी, गोस्वामी। हाँ, हाँ सुखदेव सुखदेव गोस्वामी। व्यास देव जी के पुत्र। ये ठीक दोनों है, ऋषियों सुखदेव, के बीच में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हाँ इसमें हाँ बस केवल ये याद कीजिए सुखदेव। ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे जो सुखदेव हैं, सुखदेव हाँ मतलब ठीक है जो हाँ, व्यास करेक्ट। देव जी के पुत्र हैं। और हाँ, सूत, सूत गोस्वामी जी सूत जो वहां गो पर बैठे थे। ठीक है, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। सुखदेव सूत ने परीक्षित गोस्वामी। महाराज को कथा सुनाई। जी ठीक है, और जब जी परीक्षित महाराज को कथा सुनाई तो उसी कथा में सूत गोस्वामी जी वहां पर बैठे थे। ठीक है, और जी। फिर ये कथा बाद में जब मनुष्यों के, नैमिषारण्य में। हाँ जब जन समान के कल्याण के लिए शौनक आदि ऋषि यज्ञ करने जा रहे थे, जब कलयुग आने वाला था द्वापर के अंत में, तो वापस से जब उन्होंने सुना कि सूत गोस्वामी जी आ रहे हैं तो सभी यज्ञों को छोड़कर वो वहां पर चले गए और उनसे प्रार्थना किया कि आप हमको इस कथा के बारे में सुनाइए जो हजारों यज्ञ करने से श्रेष्ठ है, जिसके सुनने से जनमानस का कल्याण होगा। फिर तो सूत गोस्वामी जी, सौनक ऋषि जो थे गुरुजी, वो सूत गोस्वामी से सुने। हाँ शौनक ऋषि, और शौनक ऋषि के साथ और भी बहुत सारे ऋषि थे वहां पे। बहुत सारे ऋषि, सिक्सटी हाँ सिक्स तो थाउजेंड वो सब सूत गोस्वामी जी से सुन रहे हैं। ठीक है, अब ये और कथा सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं। इस कथा के अंदर में
विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है। अच्छा हाँ, तो उसी के अंदर। ओके ओके, ठीक है। ठीक है ठीक है हरे गुरुजी, कृष्ण ठीक है प्रभु जी। गुरुजी। हाँ, मतलब हम लोग एक जैसे मान लीजिए मैं एक स्कूल में हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या यानी कोई भी स्कूल का नाम है, उस स्कूल का मैं अध्यापक हूँ, ठीक है, और उसमें प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है वो सुखदेव गोस्वामी जी, ठीक है, लेकिन अध्यापक मैं हूँ। अध्यापक फिर अपने बच्चों को उसके चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा है। तो वैसे ये भी चल रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो सुखदेव गोस्वामी जी का है, ठीक है। उसके अंदर सूत गोस्वामी जी अध्यापक हैं और शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसके अंदर जो कथा आ रही है वो मैत्रेय तथा विदुर की आ रही है, उनके संवाद की आ रही है। गुरुजी और एक भी आ रहा है, ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में भी आ रहा है, बीच बीच में। तो ये सारी उसी के बीच में ही आ रही है ना। हाँ, जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु तो जी। हाँ, प्रभु जी, ठीक ये है। हे भृगु पुत्र, और जो ये लिखा है कि श्री सुखदेव गोस्वामी के वंशज शौनक मुख्य हैं, ये हाँ, तो एक्सप्लेन ना प्लीज। शौनक एक्चुअली जो वंशज बताया गया है, तो वंशज इसलिए बोला गया है कि वहां पर परम एक तो उस समय जैसे सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी, तो ये सब एक महर्षि की ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो जब वो वहां पे विराजमान थे, तो वही आके हमको परंपरा के माध्यम से सुनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग परंपरा कहाँ से फॉलो करते हैं, हमारे आचार्यों ने बताया, उनके आचार्यों ने बताया, उनके आचार्यों ने बताया, तो हम सब उनके वंशज ही हुए एक तरीके से। हम लोग ब्रह्म मादे गौड़ीय संप्रदाय में चल रहे हैं ना। जैसे हाँ हमारे जी बच्चे जी। आएंगे, उनको हम बताएंगे, फिर उनको बताएंगे, वो सब हमारे वंशज ही हुए। तो वंशज मतलब ऐसा नहीं कि उनके पुत्र ही हो, वंशज मतलब हम परंपरा जहाँ से फॉलो करते हो, ठीक है। और जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भृगुपुत्र जो लिखा है प्रभु जी, हे भृगुपुत्र सूत गोस्वामी हाँ, जी जो तो संबोधित कर रहे इसमें हैं। भृगुपुत्र उनको संबोधित किया जा रहा है, शौनक ऋषि को, ठीक जी है, जी। क्योंकि थैंक भृगु यू। के माध्यम से कई ऋषियों की उत्पत्ति हुई थी, तो यहाँ पर उनको भृगुपुत्र कह के संबोधित किया जा रहा है। थैंक यू प्रभु जी, क्लियर करने के हरे लिए कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि जिस भागवतम की कथा को सुनने के लिए देवतागण और ऋषिगण, देवतागण जो है स्वर्ग से आए और उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भागवतम की सेवा का पाठ सुन पा रहे हैं। वही पाठ हम आज आप लोगों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा सुन पा रहे हैं। बहुत हम्म। भाग्यशाली हैं हम लोग। तो प्रभु जी, लेकिन एक बात है, ये देवतागण जो है पृथ्वी पर तो कदम रखते नहीं है, फिर किस तरह से इन लोगों ने जो है ये नहीं, पृथ्वी पर आते आना। पृथ्वी पे विचरण करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कदम नहीं रखते हैं, मतलब अच्छा पृथ्वी प्रभु। से 1-2 फुट ऊपर ही रहेंगे, पृथ्वी पर हाँ पैर प्रभु नहीं जी। रखते हैं, हाँ प्रभु जी। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्पर्श नहीं करते हैं। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे मैत्रेय मुनि सारे जवाब जो विदुर जी ने पूछे थे उनके देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं माता जी, जी। श्लोक नंबर 4। नंबर 4। मैत्रेय उवाच विरञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मनामावेश्य यथाह भगवानजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेयवाच व्रीजोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मनमन्यावेश्य तथाह भगवानजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच विरञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षतं तपः आत्मन्यात्मतः मनावेश्य यथा है भगवान जहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच विरञ्ची विरञ्च अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्या आत्मानविशेष्य यथा भगवानजः। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण।
मैत्युवाच विरिच्योऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्ममानमावेश्य यथा भगवान् जः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच विरिञ्चापि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मानम् आवेश्य यथा भगवानजः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मैत्रेय उवाच विरिचोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्ममानमावेश्य यथाह भगवानजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच विरिजो अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षतं तपः आत्मानमावेश्य यथा भगवानजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच विरिच्योऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यथाह भगवानजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेयवाच विरञ्चापि तथा चक्रे दिव्यं वर्षतं तपः आत्मनम् आवेश्य यथा भगवान जः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच विरिष्योऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यथा भगवानज। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तप आत्मनावेश्य वेश्य यथाह भगवानज। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच विरिच्य अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तप आत्मानम् आवेश्य यथा भगवान् अज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मनम् आवेश्य यथा भगवान् अजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच वरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यथाह भगवानज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैत्रेय वाचा, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, महर्षि मैत्रेय मुनि ने कहा, ठीक है, विरिंचे ब्रह्मा ने अपि भी तथा उस तरह से चक्रे संपन्न किया दिव्यम स्वर्गिक वर्षतम 100 वर्ष तपस्या, तप मतलब तपस्या, आत्मानी भगवान की, आत्मनम अपने आप, अवश्य संलग्न रहकर, यथा जैसा कहा गया था, भगवान भगवान अजह अजन्मा। अनुवाद उत्तर शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी। तो कि जैसा बताया गया था, भगवान के द्वारा उनको जैसा इंस्ट्रक्शन, जैसी आज्ञा मिली, भगवान ने बताया कि अब तुमको मैंने सारा ज्ञान दे दिया है वेदों के माध्यम से, ठीक है, लेकिन अभी क्या करो, तुम जाओ पहले 100 वर्ष तक तपस्या करो और सारी शक्तियों को, जो उनको शक्ति भगवान ने दिया था, उस पर पूरी तरीके से, ठीक है, जैसे शक्तियों के बारे में जानना भी होता है, ठीक है, कभी कभी देखिए लोगों को पावर मिल जाता है, लेकिन पावर को यूज करने में उनको थोड़ा सा समय लगता है। क्यों?
क्योंकि उसकी चीज के बारे में, उसके लिमिट के बारे में, उससे क्या क्या हो सकता है, तो लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को भी, आप में से किसी को भी एक पावर दे दी जाए कि कल से आप इस शहर के डीएम हैं। ठीक है, तो डीएम है तो ऐसा नहीं आओ माओ करना शुरू कर देंगे। हाँ, तो उसके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे, क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, तो एक तरीके से अपने आप को उस तरीके का क्वालिफाइड बना देंगे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि तत्व से है, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको जो शक्तियां प्रदान की, बहुत सी चीजों के बारे में उनको नहीं पता था, किस प्रकार से सृष्टि करनी है, क्या करना है, कहाँ से करना है, तो सब वेदों में लिखा था। तो फिर ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या किया, उसके पश्चात और फिर जाकर सृष्टि का प्रारंभ करना शुरू किया, सृष्टि में अलग अलग चीजों का निर्माण करना शुरू किया। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि भगवान से वो प्रार्थना कर रहे थे, सृष्टि को, सृष्टि में जो भी निर्माण करने जा रहे थे, कि जो भी चीज करे वो भगवान की सेवा के लिए करे। ठीक है, ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे। तो इसीलिए देखिए कि हर एक चीज का, कोई भी कार्य हम करते हैं ना, तो ब्रह्मा जी हमको सिखा रहे हैं। ठीक है, कि हम कोई भी कार्य करने जाएं, हर एक कार्य से पहले हमको क्या करना चाहिए, भगवान को समर्पण करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो हमको यही भी सिखाया गया था, हर के हम लोग कहीं पे भी जाते थे, कोई भी कार्य, देखिए अपनी सनातन संस्कृति में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें भगवान की प्रार्थना ना होती हो। ठीक है, और एक भी ऐसा संस्कार नहीं है। ठीक है, हमारे कितने संस्कार हैं? कोई बताएगा कि हम लोगों के 16 कितने संस्कार संस्कार होते हैं। हैं? 16 16 संस्कार हैं। षोडश संस्कार। हाँ, 16 संस्कार। ठीक है, लेकिन 16 संस्कार के बारे में किसी को पता है क्या क्या हो संस्कार होता है? नहीं गुरु जी। तो जी मुझे खुद नहीं गर्भाधान पता, तो संस्कार मैं से बताऊंगा। शुरू होता है। गर्भाधान हाँ, संस्कार, उपनयन गर्भाधान संस्कार, संस्कार होता है, गर्भधान विवाह संस्कार से शुरू नामकरण होता है। देखिए, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे ना कि गर्भधान संस्कार ही समाप्त हो गया है। तो पहले गर्भ धारण करने से पहले क्या होते थे कि उस घर के लोग, सभी जितने भी लोग होते थे, और खासकर वो स्त्री और पुरुष भगवान से प्रार्थना करते थे, और एक प्रोसेस होता था, एक प्रक्रिया होती थी, कथा होता था उसमें। ठीक है, भगवान से आशीर्वाद लिया जाता था, इसके बाद ही गर्भधान संस्कार होता था। ठीक है, तो उससे क्या होती थी कि अच्छी संतानें, मतलब जो अच्छी पुण्य आत्मा है, वो उस घर, उस गर्भ में बुलाई जाती थी। ठीक है, तब वो रही नहीं गया, लोग कब भोग विलास कामना हेतु करते हैं, तो इसी तरीके से आजकल संतानें भी आ रही हैं आलसी और असुर स्वभाव वाली। ठीक है, तो इसी क्रम में फिर आगे आगे में गर्भधान होता था, फिर इसके बाद नामकरण संस्कार होते थे, अन्नप्राशन होता था, फिर यज्ञोपवीत होते थे। ठीक है, और फिर खान कई संस्कार है, वो पूरे संस्कार मुझे भी देखना पड़ेगा क्या क्या है। ठीक है, अन्नप्राशन। लेकिन जो, हाँ हाँ, लेकिन जो मेन मेन है ना, अभी भी आचार्यगण बताते हैं हमको कि एटलीस्ट 16 हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमको 5 संस्कार जो मेन मेन है वो करवाना चाहिए। हमको गर्भधान संस्कार करना चाहिए, हमको नामकरण संस्कार करना चाहिए, फिर अन्नप्राशन करना चाहिए, यज्ञोपवीत करना चाहिए, और विवाह तो हम लोग करते ही करते हैं, उसको तो छोड़ ही दीजिए, और अंत्योष्टि संस्कार। ठीक है, विवाह तथा अंत्योष्टि। ठीक है, तो ये संस्कार, तो ये दोनों को लोगों को मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन क्या हम विवाह और अंत्योष्टि संस्कार सही से करते हैं क्या? कई तो लोगों की इसका भी एक कोर्ट प्रोसेस है। मैरिजेस हो जाती हैं पानी वो। भर ले बोतल में। और आजकल लोग शॉर्टकट मैरिजेस भी करते हैं। हाँ, तो ये सारे संस्कार का पालन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से अलग अलग प्रकार के पतन हो रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, ये संस्कार इसलिए बनाए गए थे सभी, हम सबसे पहले भगवान का आवाहन करें, भगवान की प्रार्थना करें, भगवान से इस चीज के लिए मांगे कि हम जो भी करने जा रहे हैं भगवान, ये है आपकी सेवा के लिए है। तो इसीलिए ये हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो ब्रह्मा जी
ठीक है, जिनको भगवान ने वेदों का ज्ञान दे दिया और वेदों के ज्ञान देने के पश्चात उनको जरूरत नहीं थी तपस्या करने की, लेकिन उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से आशीर्वाद लिया कि भगवान अब मैं आपकी सेवा के लिए ये कार्य करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो हमारे परम पिता समझ सकते हैं, इस पृथ्वी के प्रथम जीव हैं, तो हमारे पितामह के रूप में हैं। ठीक है, तो हमें ये सिखा रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में भगवान को सर्वोपरि रखना है। ठीक है, तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा ने भगवान नारायण के हेतु, तात्पर्य में हम देखते हैं कि इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा ने भगवान नारायण के हेतु अपने आप को संलग्न रखा। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने भगवान की सेवा में अपने आप को लगाए रखा। यही वह सर्वोच्च तपस्या है जो कितने ही वर्षों तक की जा सकती है। ऐसी सेवा से कभी निर्वृत्त नहीं होता, क्योंकि यह शाश्वत तथा सदैव उत्साह वर्धक होती है। और भगवान भी वचन देते हैं ना, क्या वचन देते हैं कि मैं अपने भक्तों का क्या नहीं होने दूंगा, नाश नहीं होने देते हैं। भक्तों का विनाश नहीं होने, विनाश मतलब मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। ठीक है, तो इस बात का भगवान देखिए गारंटी देते हैं। कभी कभी हम लोग जो बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है, या कभी कभी लोग हमको छोड़ के चले जाते हैं, तो भगवान वहां पर क्या करते हैं, भले ही इस शरीर में कितना भी कष्ट हो, लेकिन भगवान जो है हमारी चेतना की रक्षा करते हैं। ठीक है, भगवान खुद इस चीज को बताते हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें वराह पुराण में, कल हम लोग भागवतम में थे तो देवशुक्र भी बता रहे थे, वराह पुराण में इस चीज को मेंशन किया गया है। भगवान बताते भी हैं कि जो भी कोई भक्त केवल उनके शुद्ध नामों का जप करता है, ठीक है, तो वो वचन देते हैं कि भले वो किसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में वो हो या किसी भी मुश्किल में हो, ठीक है, लेकिन उसके चेतना भले ही, जैसे क्या आदमी बुखार में, सर दर्द में, जब बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया, उसमें कोमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी चेतना जो है शिथिल पड़ जाती, लेकिन भगवान बोलते हैं उस समय मैं जाकर उस चेतना में घुसकर मैं उसको जो है याद कराऊंगा भगवान का नाम, मतलब मैं अपने आप को सदैव स्मरण कराता रहूंगा। तो जब तक हम कर रहे हैं वो हमारा प्रयास है, लेकिन जब हमारा प्रयास जहां पर रुक जाता है तो वहां पर भगवान स्वयं, मतलब मान लीजिए किसी कारण कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या हम विषम परिस्थिति में हो गए, तो भगवान स्वयं आते हैं अपने आप को स्मरण कराने के लिए। तो इसीलिए हमको कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती, हमें सदैव भक्ति में उत्साह पूर्वक, डिटर्मिनेशन से और पेशेंस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मा जी वही हमको सिखा रहे हैं कि उन्होंने जो भगवान से प्रार्थना किया दर्शन करने के पश्चात, उसके बाद भी भगवान, उसके बाद जो है भगवान की भक्ति के लिए सदैव अपने आप को लगा दिया, और अभी तक भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भी चाहिए कोई भी कार्य करें तो सदैव किसके लिए करें? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को तुष्ट करने के लिए, भगवान की भगवान को तुष्ट करने के लिए, ठीक है, बॉस को तुष्ट करने के लिए नहीं तो भगवान को तुष्ट करने के लिए। वैसा नहीं कि बॉस से लड़ाई कर दे, ठीक है, अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, जब भगवान को तुष्ट करेंगे तो भगवान सबके हृदय में है, ठीक है, तो वो सबको पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, चाहे आप अपने गृहस्थी में कोई कार्य कर रहे हो, चाहे अपने घर का कार्य कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप सोशल सर्विस कर रहे हो, आप पॉलिटिशियंस हो, देखिए एनीथिंग आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर वो भगवान की तुष्टि के लिए है तो सारे कार्य क्या हो जाते हैं, सेवा बन जाते हैं। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा जी ने 100 दैविक वर्षों तक भगवान
की निर्देश के अनुसार उनकी पूजा की, तपस्या की, उसके बाद उनको जो है इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रति की जो है कर पाए। लेकिन ये भगवान का जो तपस्या है कितने ही वर्षों तक की जा सकती है, अनंत काल तक। तो हमेशा प्रभु कीजिए, वो भक्ति शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नीचे ना कि हाँ भक्ति आप हमेशा कर सकते हैं, ये हाँ प्रभु जी, शाश्वत है, सदैव है, सदैव उत्साहवर्धक रहती है। आप हाँ बुढ़ा भी प्रभु जी, जाएंगे ना, ठीक है, तो अगर बूढ़े भी हो जाएगा व्यक्ति, भले ही आपके शरीर में शक्ति ना हो, ठीक है, लेकिन आपका जब ये जो भक्ति का बीज जो है जब आपके हृदय में जाता है, इतना उत्साह भर देगा। आप जाइए मंदिर, भक्तों के देखिए, बुढ़ा गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एकदम भाव में बहे हुए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, घंटों घंटों भर भगवान को निहार रहे हैं, जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो वो उत्साह कहाँ से है? तो भक्ति में ही जो रस है उससे। क्वेश्चन मेरा ये है, अभी ये आया, अपने भक्तों का विनाश नहीं होने देते, जैसा कि पुराणों में भी मेंशन है और शास्त्रों हाँ, में भी भगवत ऐसा आया है कि भगवान के भक्तों का विनाश नहीं होता। सृष्टि का अंत होने पर भी भगवान के भक्तों का विनाश नहीं होता। तो इसका मतलब क्या ये है कि वो जो भक्त होते हैं अपनी मृत्यु के बाद जो है वो फिर आध्यात्मिक युग में चले जाते हैं? ये सेंटेंस के भगवान के भक्तों का विनाश नहीं होता। जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो सब भगवान के धाम में चले जाते हैं, ठीक है। जो भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है, ठीक है, प्रारंभ करके मान लीजिए आप उसके क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, ठीक है, आपने केवल भक्ति के स्कूल में एडमिशन लिया, मान लीजिए जैसे आप हमारे इस परंपरा में जुड़ गए हैं, ठीक है, तो आप जो है अभी भी अपने चित्त को उतना सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं या उस अवस्था में नहीं हो पाए हैं, तो क्या होगा, हमारी चेतना को भगवान जो है वो सिरज के रखते हैं। सिरज के मतलब एक तरीके से उस चेतना का पतन नहीं होने देते हैं, और फिर इसके बाद हमको दोबारा जो जन्म मिलता है, फिर हमारी भक्ति जहां से रुकी होती है ना, वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। और उस भक्ति को स्टार्ट करने के लिए हमें कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा, कहीं पे क्षत्रिय कुल में जन्म मिलेगा, कहीं या उच्च घराने में जन्म मिलेगा, जहां पर हमें पैसा कमाने की और इसको भागने की टेंशन नहीं है, क्योंकि केवल केवल भक्ति करने का ही नहीं, तो किसी वैष्णव के यहाँ जन्म मिलेगा जहां पर भक्ति हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, ठीक है। तो इसको करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो जो शुद्ध भक्त हैं, कभी कभी वो भगवान के धाम में न जाके भगवान की लीला में प्रविष्ट करते हैं, ठीक है, कहीं पे अयोध्या की लीला में प्रविष्ट करते हैं, कहीं पे भगवान की वृंदावन की लीला में प्रविष्ट करते हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान की अलग लीलाएं भी चल रही हैं, ठीक है। तो भगवान के भक्तों का कभी पतन नहीं होता, कभी हाँ विनाश नहीं। समझ गया, तीनों तरह के जो है वो फेट हो सकते हैं। हाँ अगला हाँ, जन्म उस हिसाब से मिल सकता है और दूसरे जो है देखिए, इस लोगों में जा चराचर सकती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस चीज को हमें मान के रखना है, किसी भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है, ठीक है। हाँ प्रभु, कोई भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है, ये शरीर शरीर नाशवान है, ठीक है, क्योंकि ये उधार लिया गया है पंचतत्वों के माध्यम से, तो हमें देना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है। प्रभु जी, मृत्यु लेकिन शब्द भी हम आया लोग है क्या है, कहते हैं जीवात्मा है, भगवान हाँ भक्तों की मृत्यु कभी नहीं होती, मृत्यु शब्द भी आया है कहते हैं। हाँ, मृत्यु शब्द जो है वो काल है, एक तरीके से समय है। हाँ जैसे अभी ये पल है, ये पल चला गया, हाँ ठीक है, ये पल बीत गया ना। सबसे हाँ ज्यादा मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? समय है। हाँ प्रभु जी, हम सब कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है, सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन हम समय को दोबारा नहीं लौटा सकते हैं। लौटा सकते हैं क्या? नहीं प्रभु, बॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं कि हम 30 साल 50 साल पीछे चले गए, कोई घड़ी आ गई, ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी है। जो समय निकल गया वो निकल गया। हाँ अब क्लियर है हमारे प्रभु जी, पास हरे कृष्ण। कितना समय बचा है वो हमारे ऊपर है, ठीक है। हम लोगों के पास बहुत कम ही समय बचा है। अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मात्र मेरे ख्याल से आज के समय में एवरेज आयु कितना, 60 70 साल, 75 80 80 तो बहुत कम ही लोग जो हष्ट पुष्ट हैं। हम लोग तो पता लगा 60 साल में जाते जाते टें हो जाएंगे, ठीक है, 60 65 70 आजकल के समय में जो भी है ये एवरेज आयु है। अब अभी मान लीजिए 60 65 70 एवरेज आयु है, ठीक है। आप लोग की उम्र जो जितनी भी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आज के युवाओं के लिए। हम लोग की उम्र भी मान लीजिए 32 33 साल है, ठीक है, और फिर इसके बाद आधी उम्र तो ऐसे ही बीत गई,
आधी उम्र फिर उसमें लोगों को, आप सोचिए कि व्यक्ति अपने आधी उम्र में हर प्रत्येक दिन में 24 घंटे में वो 8 घंटे सोने में बिता देता है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 घंटे अपने नित्य कर्म में बिता देगा, तो 10 घंटे तो वैसे ही चले गए। फिर 1-2 घंटे खाने पीने में बिता देगा, 12 घंटे ये ऐसे ही निकल गए, ठीक है। फिर बचे हुए 12 घंटे में क्या करेगा? 8 घंटे नौकरी करेगा, 8-9 घंटे। आजकल लोग 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, तो उनके पास समय ही नहीं है भगवान के नाम के लिए। तो भगवान के लिए ना, जो ये आध्यात्म के लिए है ना, जिसके लिए हमें जीवन मिला, हम वही कार्य नहीं किए, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या हो गया? हमने क्या किया? कुछ नहीं। ये मनुष्य जीवन जो इतना वैल्यूबल है, हमने अपने बच्चों को भी नहीं बताया। हमने अपने बच्चों को क्या बताया कि तुम्हारे जीवन में जो श्रेष्ठ है वो क्या है? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना। लेकिन अगर अपने बच्चों को हमने ये सिखाया होता ना कि तुम्हारे जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ है भक्त बनना, ठीक है। भले तुम इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन अगर तुम भक्त नहीं हो तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। लेकिन जब उसको बताएंगे कि कैसे तुमको टाइम मैनेजमेंट, मतलब कैसे तुमको मैनेज करना है, या कैसे तुम अपने हर एक कार्य को भक्ति में लगा सकते हो, कैसे हर एक चीज को भगवान से जोड़ सकते हो, तो तुम चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कहीं के राष्ट्रपति हो, तुम एक महान भक्त कहलाओगे, ठीक है। तुम्हारे सारे कार्य जो है सेवा कहलाएंगे भगवान की, ठीक है। तो इसीलिए जो राजा लोग होते थे, क्या उनके पास समय नहीं, उनको इतना काम नहीं होता था? तो वो लोग राज ऋषि क्यों होते थे? क्योंकि हर एक चीज को वो भगवान की सेवा के रूप में करते थे, हर एक चीज में भगवान का दर्शन करते थे, हर एक चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे। ठीक है। क्योंकि जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा था, पिछले चैप्टर में, कि लोग कहाँ फंस जाते हैं। लोग जो है इस शरीर से आसक्त हो जाते हैं और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाते हैं, ठीक है। अब जीवा, जैसे जीवा क्या है? अब जीवा को समोसा चाहिए, स्वाद। स्वाद को हम लोग देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। चखते हैं, फिर वही स्वाद जो हम बहुत ही अच्छी चीज में खाते हैं, बाद में वो किस चीज में कन्वर्ट होता है? विष्ठा के रूप में। हाँ, आप कितना भी अच्छा चीज, कितना भी महंगा चीज खा लीजिए, आप विष्ठा के रूप में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। वहां पे तो प्रोसेस एक ही है। तो फिर चाहे दाल रोटी खाइए, चाहे कहीं पे जाके 5 स्टार होटल में 2,000 रुपए दे के दाल रोटी खाइए, या पिज्जा पास्ता खाइए, ठीक है। फर्क कुछ भी नहीं है। फर्क इतना है कि आप जो 2 दाल रोटी, नमक रोटी भगवान को ऑफर्ड करके खा रहे हैं, इससे आपका माइंड जो है विकसित हो रहा है। और 5 स्टार होटल में बैठ के जो आप 2,000 रुपया दे के खा रहे हैं, उससे आपका जो माइंड जो है वो और भी निम्न होता चला जा रहा है। फर्क केवल ये है, ठीक है। तो हमें अपने आप को, अपने आध्यात्मिक जीवन को विकसित करना है, ठीक है, ना कि उसका पतन करना है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, जितने भी लोग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, भगवान कहते हैं जो मेरे नाम का जो प्रचार करता है वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, हम सभी को चाहिए कि सबसे पहले हम जितने भी हमारे आसपास, हमारे बच्चों के, हमारे बच्चों के बच्चों के, या हमारे पड़ोसियों के जितने भी बच्चे हैं, उनको हम लोग कन्वे करें, उनके माता पिता को कन्वे करें कि बच्चों को हमारा जो मर्यादा श्री राम पुरुषोत्तम ऑनलाइन क्लासेस चलता है, जितनी भी माता जी लोग उसमें मेहनत करते हैं, उसमें उनको एडमिशन दिलाएं, ठीक है। वो भी निःशुल्क चलता है, कोई उसका चार्जेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जब बेस बनेगा ना, तो वही बच्चे आगे चलकर एक अच्छे भक्त बनेंगे, अच्छी जगह पोजीशन पे भी रहेंगे और अच्छे कार्य को भी करेंगे। तब हमारा इस समाज के प्रति जो दायित्व है वो पूरा होगा। मनुष्य का क्या कार्य है? मनुष्य का कार्य पहले अपने आप को संभाले, फिर समाज को संभाले, ठीक है। समाज जो है एक मनुष्यों से बनता है, मनुष्यों के जो ग्रुप होते हैं उससे बनता है, ना कि जानवरों से बनता है, ठीक है। सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए बोला गया था ना बचपन में। तो सामाजिक का अर्थ क्या हुआ? लेकिन आज के समय में मनुष्य सामाजिक रह गया है क्या? मनुष्य नॉनवेज खाता है, मनुष्य कुकर्म करता है, मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं की, हवस की पूर्ति के लिए कुछ भी कर देता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी रह कहाँ गया? सामाजिक प्राणी तभी बनेगा जब उसका जड़ स्ट्रांग होगा, ठीक है, जब वो कल्चर स्ट्रांग होगा, ठीक है। हम आप में से जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं आप सभी के जीवन में
ठीक है, आपको बचपन में वो संस्कार दिया गया है, वो चीज बताया गया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठ के इस चीज को सुन पा रहे हैं, इस चीज का चिंतन कर पा रहे हैं, इस चीज का श्रवण कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप देखिए जिनको संस्कार नहीं मिला है, जिनको इससे वो बैठ भी नहीं पाते हैं, या तो किसी वैष्णव की कृपा हो जाए। ठीक है, हरे उसके कृष्ण साथ प्रभु में जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, आउट ऑफ लीग क्या है प्रभु जी? क्वेश्चन हाँ प्रभु जी, जी, ये आउट ऑफ लीग क्वेश्चन है। हाँ बताइए मैम। प्रभु जी, जैसे ना 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। प्रभु जी, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या? देखिए, प्राय जो शरीर होता है माता जी, 2 प्रकार के होते हैं। कारण शरीर जो है वो किसी न किसी कारण से आपको प्राप्त होता है, जैसे कि आपको जो पिछला, आपकी जैसी मति वैसी गति। ठीक है, आपकी जो डिजायर होगा उस हिसाब से आपका शरीर का सिलेक्शन होगा। ठीक है, पिछले जन्म में बहुत ज्यादा आपको जो चाहिए, जैसा अंत समय में आपको आपका मूड रहेगा, उसी हिसाब से आपको शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो वो कारण बनता है। लेकिन जो भी शरीर आपका, ये 2 शरीर सदैव रहता है। सदैव मतलब भौतिक जगत में, एक तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो पंच तत्वों से बना होता है, ठीक जी है, जी प्रभु। और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है। सूक्ष्म शरीर जी हमारा दिखता नहीं है, स्थूल शरीर को हम स्पर्श कर सकते हैं, वो उसको देख सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से केवल जो है व्यक्ति ही, जिसका शरीर है वही बातें कर सकता है। ठीक है, आपका मन मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं देख सकता। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है वो हम लोग नहीं देख पाते, वो बड़े बड़े महर्षि और ब्रह्म ऋषि वही सब जान सकते हैं। ठीक, तो कहने का अर्थ जी जी यही है प्रभु। कि सूक्ष्म शरीर के ही जो कारण है, अगर मन उसका विशेष पॉइंट है। ठीक है, हाँ जी। हाँ और जी। हाँ, और स्थूल शरीर में जो है इंद्रियों का एक एक रिक्वायरमेंट होता है। तो इंद्रियों का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो संदेश किसको जाता है, सूक्ष्म शरीर को जाता है। और सूक्ष्म शरीर उस चीज को पूरा करने के लिए हमको उसके पीछे लगा देता है। ठीक है, जी जी तो प्रभु। जिस चीज को हम देख नहीं पाते हैं वो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम देख पाते हैं वो स्थूल शरीर है। और जो हमारे शरीर का कारण होता है वो हमारी सोच के ऊपर, हमारी मति के ऊपर होता है, हमारे पिछले जन्म के किए गए कर्मों के हिसाब से। जी थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, तो स्पष्ट है ना आप सभी को? तो आप सभी से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितने भी हमारे बच्चे लोग हैं उनको जोड़िए, उनके पेरेंट्स को भी जोड़िए, अच्छी चीजें सीखने का प्रयास करेंगे। हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, लेकिन यहाँ पर हम सभी को प्रचार करने का जरूरत है। तो ब्रह्मा जी ने अपने माध्यम से हम सभी को ये सिखाया कि हमको जो भी कार्य करना चाहिए वो भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान से पृथक होकर हमने कोई भी कार्य किया तो हमने केवल और केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य किया। और हर कार्य को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, भगवान के प्रसन्नता के लिए लगा देते हैं, तो वो भगवान की भक्तिमय सेवा बन जाती है। स्पष्ट है ना आप सभी को ये चीज? जी जी प्रभु। प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो हरे हम लोग कृष्णा। फिर आज में सेशन। यस माता जी, किसी का कुछ हाँ, डाउट है क्या? नहीं प्रभु जी क्लियर है, बट मेरी आज छोटी बहन का जन्मदिन है, तो आज मतलब आप सभी का आशीर्वाद बना रही है। वो अभी ओके बीडीएस ओके के माता फर्स्ट जी, ईयर के। और कितने साल की आज हो गई माता जी? अभी 22। 22 साल की, ओके। तो माता जी की बहन के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि भगवान उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करें और उसको अपने आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने में भगवान शक्ति प्रदान करें। ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम। राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। ठीक है माता जी, थैंक तो हम लोग फिर आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत है गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। है वांछा है। कल्पतरुपस्य कृपा सिंधेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, आप सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा। हरे प्रभु। थैंक कृष्ण यू प्रभु जी, प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद सभी प्रणाम। को हरे कृष्णा कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम, हरे प्रणाम। दंडवत कृष्णा। प्रणाम।
को दंडवत कृष्णा।